आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रात के 3:15 बज चुके हैं और फजर की नमाज का वक्त 3:34-35 से शुरू हो जाता है, यानी 3:45 बजे अजान हो रही है। आजकल अक्सर मस्जिदों में 4:15 बजे जमात होती है। इस वक्त तक आप बैठे हैं, सबसे बड़ी बात है कि हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला अभी तक बैठे रहे और आप की बारगाह में हम माज़रतनामा भी पेश करेंगे कि जो वक्त उमूमी तौर पर आपका होता है स्टार्टिंग पीरियड में वो आप तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये हमारे सामने जो शख्सियत बैठी हैं ये इंशाअल्लाह आपका खिताब जितनी देर हो समाअत करेंगे, उसके बाद ये महफिल तमाम होगी। आइए इस्तकबाल कीजिए मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला मसलके आला हजरत। मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपको पता चल गया है, ले दे के 15 से 20 मिनट का वक्त है। जैसे इतना आपने झेल लिया, अब ये 15-20 मिनट का जो वक्त है, ये जो 15-20 मिनट का वक्त है, आप उतनी देर बर्दाश्त कर लें। कोई तमहीदी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं, लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं कर सकता। अभी आप गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी से बड़ी खूबसूरत खिताब समाअत किए। आपने देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता था। आज क्या वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा हो? बस वजह क्या थी कि कल की माँ के पेट से वो पैदा होता था जो बैतुल मुक़द्दस आजाद कराया। सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ। आज की माँ की पेट से पैदा होने वाला बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं होता, वो डांसर क्यों हो जाता? हम बदले हैं, जिसकी वजह से आज सलाहुद्दीन अय्यूबी हमको देखने को नहीं मिलता। आप एक नाम याद कर लीजिए, वो ज़हन की मेमोरी में महफूज कर लीजिए, मोबाइल की मेमोरी में नहीं। अपने ज़हन की मेमोरी में एक नाम नोट कर लीजिए, नजमुद्दीन अय्यूबी। मैं आज अपनी तकरीर तमहीदी तौर पे नहीं, क्योंकि वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता, मगर ये नाम तो आपको याद रहेगा, नजमुद्दीन अय्यूबी। ये नजमुद्दीन अय्यूबी एक शख्स था, जब शबाब के आलम में पहुंचा तो उसे पता था रसूल पाक ने फरमाया है निकाह करना रसूल पाक की सुन्नत है। आज जिसने आका की सुन्नत को छोड़ दी तो आका फरमाते हैं वो मेरी समाज का, मेरी सोसाइटी का आदमी नहीं। उस शख्स को ये पता था, नजमुद्दीन अय्यूबी को, तो उसने सोचा मैं भी सुन्नते रसूल अदा करूंगा, शादी करूंगा। आज अक्सर लोगों की शादी होती है, लोग करते हैं, वो भी सोचा कि मैं शादी करूंगा,
मगर फर्क यह है उसके सोचने में और आज के लोगों के सोचने में कि आज के लोग ये सोचते हैं लड़की स्मार्ट मिलेगी तब शादी करूंगा, हाइट वाली लड़की होगी तब शादी करूंगा, और रंग गोरा होगा तब शादी करूंगा, देखने में जन्नत की हूर लगेगी तब शादी करूंगा। मुसलमानों, आज स्मार्ट लड़का देख करके लड़की वाला स्मार्ट लड़के को अपना दामाद बनाना चाहता और लड़का वाला स्मार्ट लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता। यही वजह है कि आज की माओ के पेट से सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होता। वो नजमुद्दीन अय्यूबी भी जवान था, शादी करनी थी मगर उसने सोच लिया था शादी करूंगा, मगर किसी लड़की से नहीं शादी करूंगा, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो लड़की इतनी दीनदार होगी, इतनी नेकोकार होगी, इतनी परहेजगार होगी कि अपनी दीनदारी की बुनियाद पर, अपनी नेकोकारी की बुनियाद पर, अपनी परहेजगारी की बुनियाद पर वो खुद जन्नत में जाए और सिर्फ अकेले जन्नत में ना जाए, वो मुझको भी अपने साथ जन्नत में लेकर के जाए। ये किसकी सोच थी? नाम याद रखिएगा, नजमुद्दीन अय्यूबी की सोच ये थी कि जो मेरी बीवी बने वो इतनी नेक हो, इतनी नेक हो कि वो खुद जन्नत में जाए, अकेले ना जाए, वो मुझको भी जन्नत में लेके जाए। और सिर्फ ये नहीं कि वो जन्नत में जाए, मुझको जन्नत में लेके जाए, बल्कि उसकी सोच थी कि उसकी पेट से जो बच्चा पैदा हो वो बच्चा बैतुल मुकद्दस आजाद कराए, मैं उससे शादी करूंगा। उसने ये सोच लिया था। और आप लोग देहात के रहने वाले बूढ़े बुजुर्गों से सुने होंगे कि रब्बे कायनात ने हर एक का जोड़ा दुनिया में पैदा किया है। मुसलमानों, जब लड़का ऐसा था, नजमुद्दीन अय्यूबी ऐसा था जिसकी सोच ये थी कि इतनी नेकोकार, परहेजगार, दीनदार लड़की से मेरी शादी होगी, जो लड़की जन्नत में जाए, मुझको भी ले जाए, उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा बैतुल मुकद्दस आजाद कराए, तो खुदा उस नौजवान का भी जोड़ा पैदा किया होगा। एक लड़की भी ऐसी थी मुसलमानों, एक लड़की भी ऐसी थी जिस लड़की ने सोच रखा था मेरी शादी होगी मगर किसी लड़के से नहीं होगी, उससे होगी जो इतना नेकोकार हो, इतना दीनदार हो, इतना खुदा से डरने वाला हो, इतना परहेजगार हो कि वो मेरा शौहर बने, तो वो खुद जन्नत में जाए और अकेले मेरा शौहर जन्नत में ना जाए, वो मुझको भी अपने साथ जन्नत में लेकर के जाए। और सिर्फ ये नहीं कि वो जन्नत में जाए और मुझको जन्नत में लेके जाए, बल्कि उसके नुतफे से जो बच्चा पैदा हो बच्चा बैतुल मुकद्दस आजाद कराए, वो बच्चा बैतुल मुकद्दस आजाद कराए। तो बताओ, लड़की भी इस सोच की थी और लड़का भी इस सोच का था, मगर आज हमारी सोच क्या है? लड़की देखे नहीं, लड़का देखे नहीं, मगर पहले जब बात चलती है ना तो लोग कहते हैं लड़के की हाइट क्या है। अब तो इंच टेप लेकर के लोग चलते हैं, लड़की की हाइट क्या है, उसका रंग क्या है। मुसलमानों, आदमी की अच्छाई बुराई का दारोमदार उसकी हाइट पर है क्या? आदमी की अच्छाई बुराई का दारोमदार क्या उसके रंग के ऊपर है क्या? मुसलमानों, मैं तो देखता हूँ लोग कहते हैं बहू मिली है चांद का टुकड़ा है, दामाद मिला है बिल्कुल चांद जैसा चेहरा है, मगर मैं आपको बताऊं ये आग का थर्मामीटर है। जिसका रंग गोरा हो वो बड़ा खूबसूरत दामाद है, जिसका रंग गोरा हो वो बहुत खूबसूरत बहू है। मगर मैं सोच में पड़ गया, आपका थर्मामीटर कौन सा है कि चांद जैसा लड़का हो तो अच्छा है, चांद
कैसी लड़की हो तो अच्छी है, मगर शायर के उस शेर को क्या कहोगे जिसमें शायर ने कहा है फलक पे बद्र अच्छा है न हिलाल अच्छा है, फलक पे बद्र अच्छा है न हिलाल अच्छा है, चश्म बीना हो तो इन दोनों से बिलाल अच्छा है। उसने कहा आसमान पर न 29 का चांद अच्छा है न 14वीं का चांद अच्छा है। मैंने कहा चांद जैसा चेहरा देख करके लोग कहते हैं लड़का अच्छा है, और चांद जैसा चेहरा देख करके लोग कहते हैं लड़की अच्छी है। मगर शायर को क्या हो गया है कि शायर कह रहा है न 29 का चांद अच्छा है न 14वीं का चांद अच्छा है। मैं सोच में पड़ गया, शायर जल्दी बता, यहाँ तो चांद जैसी चमक देख करके लोग अच्छा कह देते हैं, लड़का अच्छा मिला है, दामाद अच्छा मिला है, बहू अच्छी मिली है। मगर शायर तो उन दोनों चांद को, क्योंकि 29 के चांद को हलाल कहते और रोजाना मोटा होता है उसी दिन से, जब 14वीं का चांद हो जाता है तो बिल्कुल गोल थाली की तरह हो जाता, उसको बद्र कहते हैं। मुसलमानों दोनों चांद को उसने फेल किया। फलक पे बद्र अच्छा है न हिलाल अच्छा है, चश्म बीना हो तो इन दोनों से बिलाल अच्छा है। उसने कहा देखने वाली आंख हो तो 14वीं के चांद से भी अच्छा बिलाल है, अब 29 के चांद से भी अच्छा बिलाल है। मैं सोचा बिलाल बड़े गोरे थे क्या कि कहा बिलाल चांद से भी अच्छे हैं, तो जवाब मिला बिलाल तो उस मुल्क के रहने वाले थे जिस मुल्क का कोई आदमी गोरा होता ही नहीं है, वो हबस के रहने वाले थे। वहाँ की आबो हवा ऐसी है जहाँ के लोग गोरे होते नहीं है, बिल्कुल काले कलौटे होते। फिर मैं सोच में पड़ गया चांद से अच्छा बिलाल को क्यों कहा, क्या उनके पास दौलत ज्यादा थी, प्रॉपर्टी ज्यादा थी? तो जवाब मिला अगर दौलत होती तो उमैया बिन खलफ के गुलाम ही क्यों होते, कोड़ा ही क्यों खाते, गरम रेत पे घिसेटे ही क्यों जाते, सीने पे जल्लाद ही क्यों उनके सवार होता। ये भी बता रहा है कि गरीबी का ये हाल था कि गुलामी की जिंदगी जी रहे थे बिलाल। तो रंग भी नहीं गोरा, दौलत भी नहीं, मैं सोचा आवाज प्यारी होगी, तो जवाब मिला आवाज प्यारी होती तो आजान देने पे लगाया गया था तो लोगों की अंगुली उठने लगी। यही आजान देने वाला मिला है जिसकी आवाज में लुकनत है, जो सीन और शीन में तमीज नहीं कर पाता है, वही आजान देने वाला मिला है। वाकया निगारी नहीं करनी है क्योंकि वक्त नहीं है, तो मैं सोचा तीनों नहीं है, आवाज भी नहीं है, रंग भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, काले कलौटे हैं। मगर शायर ने उनको कहा है कि ये चांद से खूबसूरत है, फलक पे बद्र अच्छा है न हिलाल अच्छा है, चश्म बीना हो तो इन दोनों से बिलाल अच्छा है। मैं सोचा शायर जल्दी बता तेरा क्या थर्मामीटर था, अब तो लोग रंग देख करके कहते हैं लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, मगर तेरा थर्मामीटर क्या था? तो वो कहेगा मेरी कसौटी जो थी वो रंग देखने की नहीं थी, मैं इसके रसूल की कसौटी पे परखा था, और जब इसके रसूल का थर्मामीटर लगाया तो पता चला बिलाल वो आशिक रसूल है, वो आशिक रसूल है कि गरम रेत पे घिसेटा जाता है, कोड़े पे कोड़ा खाता है, मगर अहद अहद के नारे लगाता है, अहद अहद के नारे लगाता है। मैं इसके रसूल देखा था, रंग नहीं देखा था, हाइट नहीं देखा था, प्रॉपर्टी नहीं देखा था, उसकी पूंजी नहीं देखा था, मैं तो देखा था ये नबी से इश्क करने वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, नबी की मोहब्बत में जान देने के लिए तैयार रहने वाला है। इसकी बुनियाद पे मैं कहा बिलाल चांद से भी अच्छा, बिलाल चांद से भी अच्छा। मुसलमानों वहां दोनों की सोच ऐसी थी, नजमुद्दीन अयूबी मेरी बीवी वो हो जो जन्नत में जाए, मुझको भी ले जाए, उसके पेट से जो बच्चा पैदा हो बैतुल मुकद्दस आजाद। लड़की भी एक ऐसी थी, उस जमाने के लोग कोई काम करते थे ना तो नेकों से, परहेजगारों से, अल्लाह वालों से दुआ कराते थे, मशवरा लेते थे। इत्तफाक से वो नजमुद्दीन अयूबी एक अल्लाह वाले के वहां पहुंचा, अकाज दुआ कर दीजिए कि मेरी शादी हो जाए, मगर शर्त यह है कि लड़की ऐसी हो जो अभी सुन चुके हैं, अभी उसके लिए दुआ किया ही था
उस अल्लाह वाले ने जब तक दूसरे रास्ते से एक लड़की पहुंचती है, कहती हजरत दुआ कर दीजिए कि मेरी शादी हो, मगर शर्त यह है कि लड़का ऐसा हो कि लड़का नेकोकार हो, दीनदार हो, खुद जन्नत में जाए, मुझको भी ले जाए, उसके नुत्फे से जो बच्चा पैदा हो बैतुल मुकद्दस आजाद कराए। उस अल्लाह वाले ने उसके लिए भी दुआ किया और दुआ करने के बाद कहा इतना गोल्डन चांस कहाँ मिलेगा, इतना सुनहरा मौका कहाँ मिलेगा। इस लड़के को ऐसी लड़की तलाश है, इस लड़की को ऐसे लड़के की तलाश है। ये चाहता है मेरी बीवी ऐसी मिले और ये चाहती है कि मेरा शौहर ऐसा मिले। जब उन दोनों का निकाह हुआ तो उन्हीं दोनों से जो लड़का पैदा हुआ था वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना था। इससे पता चला मुसलमानों कि आज सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करने के लिए बाप को नजमुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा। आज का बाप जब ईसाइयों की नकल करता है, आज का बाप जब यहूदियों की नकल करता है, आज का बाप मुसलमान होकर के इतना नहीं जानता मुसलमान की सूरत कैसी होनी चाहिए, मुसलमान की सीरत कैसी होनी चाहिए, मुसलमान का अखलाक कैसा होना चाहिए, मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए। तो ये धोखा है सोचना कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा, खालिद बिन वलीद पैदा होगा, अबू उबैदा बिन जर्राह पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा। नहीं नहीं मुसलमानों, किस्ते अव्वल चूने हद में मार कज तासुरैया मीरवती वार कज, बुनियाद की पहली ईंट टेढ़ी हो गई तो पूरी बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी। अरे सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करने के लिए बाप को नजमुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा। मुसलमानों गुलाम हुसैन पैदा करने के लिए बाप को हुसैन का किरदार अख्तियार करना पड़ेगा। मुसलमानों गुलाम हुसैन बनाने के लिए या हुसैन पैदा करने के लिए बाप को अली मुर्तजा बनना पड़ेगा, माँ को खातूने जन्नत बनना पड़ेगा। वो खातूने जन्नत जो अपने विसाल से पहले कहती है मेरा जनाजा रात में निकाला जाए कि गैरों की नजर मेरे जनाजे पे न